गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट इंड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ या असमानताओं की बात करी थी और विकास जनित असमानताएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं और उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने की कोशिश करी थी। उसके साथ साथ उसकी सोशोलॉजिकल और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करी थी कि कैसे बहुत सारे सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहे हैं कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है उससे इंड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं जैसा कि फंक्शनलिस्ट स्कूल ने माना है, क्या वो हार्मफुल हैं जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ने माना है, या फिर लेंस्की का सिंथेसिस जो ये कहती है कि जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इनइक्वालिटीज़ आती गई, क्या वो सिंथेसिस या वो कंसेप्चुअलिटी सही है। तो वो सब हम डिस्कस कर चुके। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, आज हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट और डिस्पैरिटी इनके बीच में हम चीज़ें सिमिलैरिटी जो है वो देखते हैं, समानताएं हमको देखने को मिलती हैं और ये जो समानताएं हैं वो स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में हमको देखने को मिलती हैं। Now, to begin with, there are a few indicators of development. डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो उसको शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्फेयर में, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल बेसिस। तो इन सभी बेसिस पे, इन सभी आधारों पे हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है या नहीं उसका आकलन करना संभव हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में कि इनकम बढ़ी है कि नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ा है कि नहीं, इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुई है कि नहीं। सोशल इंडिकेटर्स में आएगा लिटरेसी, हेल्थ, वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स में आएगा फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, चेंज इन एटीट्यूड्स। कल्चरल इंडिकेटर में आएगा कि मॉडर्न कल्चर है या ट्रेडिशनल कल्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है। और पॉलिटिकल इंडिकेटर में आएगा कि पॉलिटिकल सिचुएशंस और पॉलिसीज़ कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन और अंडरस्टैंड करने में या उनका मेजरमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। बट व्हाट इज देन डिस्पैरिटी? डिस्पैरिटी आती है कि जब ये जो रिसोर्सेज हैं जो डेवलपमेंट इंडिकेट कर रही हैं उनमें इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हम डिस्पैरिटी या असमानताओं की बात आने लग जाती है। डिस्पैरिटी मीन्स द कंडीशन और द फैक्ट ऑफ बीइंग अनइक्वल, है ना। तो अनइक्वल की फीलिंग जब से किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के बीच में आने लगती है, इट इज़ ओनली व्हेन द डिस्पैरिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मेजर डिस्पैरिटीज़ कौन सी हैं? एक तो एज के बीच बेसिस पे डिस्पैरिटी, रैंक के बेसिस पे डिस्पैरिटी और डिग्री के बेसिस पे। तो डिस्पैरिटी की ये तीन बेसिस हैं जिसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हाँ, डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, दिस इज द now there are certain types of disparities which are quite prominent in a society. हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो हम देखते हैं कि बहुत सारी तरीके की डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होती हैं। एक तो है ग्लोबल डिस्पैरिटी। ग्लोबल डिस्पैरिटी क्या होता है? वैश्विक असमानता है जिसको हम कहेंगे, जो कि बहुत सारे देशों के बीच में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, है ना। जैसे हम कंट्रीज़ को ज़्यादातर कैटेगराइज जब करते हैं तो हम कहते हैं डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मेरी आपसे डिस्कशन हुआ था कि डेवलप्ड तो वो होंगी कंट्रीज़ जहाँ देयर इज़ हाई
level of the disparity is less, there is abundance of resources. और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे resources नहीं है या किसी भी तरीके की सर्विसेज लैकिंग है, ऐसी कंट्रीज़ तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैसी कौन सी होंगी? जो कंट्रीज़ में ये प्रोसेस डेवलपिंग का चल रहा है और उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिटीजन्स के बीच में। कुछ मेंबर्स हैं जो बहुत एक्सट्रीमली रिच हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो एक्सट्रीमली पुअर हैं। तो इस तरीके की डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे लिए क्लियरली विजिबल होते हैं, उनको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ तो या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इस तरीके की ग्लोबल डिस्पैरिटी सबसे पहले हमको देखने को मिलती है। उसके बाद आती है इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। इंटर स्टेट मतलब अंतर राज्य, मतलब कुछ राज्य हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, हम बात करें हरियाणा की, हम बात करें दिल्ली की, तो ये स्टेट्स बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अधिक डेवलप्ड हैं। और कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा विजिबल है हमारी कंट्रीज़ में। तीसरी डिस्पैरिटी आती है, वो आती है इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी, अंतर राज्य। मतलब राज्य के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा अधिक विकसित हो चुके हैं, परंतु उसी राज्य में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे विकास की जो मूलभूत सुविधाएं वो तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं विकास द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि राज्यों के बीच में ही डिस्पैरिटीज़ असमानताएं एग्जिस्ट करती हैं, एक राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लास्ट है रूरल अर्बन, ग्रामीण नगरीय असमानता। अब अगर मैं बात करूँ तो बेसिक अमेनिटीज़ जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, ये सब चीज़ें मुझे कहाँ देखने को मिलेगी? अर्बन एरियाज़ में या शहरी इलाकों में इनको ज़्यादा देखने को मिलेगा। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सैनिटेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब मुझे कहाँ मिलेंगे? अर्बन एरियाज़ में या नगरों में देखने को मिलते हैं। इसकी तुलना में गांव में ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध मेरे को नहीं होती। तो हम यहाँ पे भी एक तरीके से सुविधाओं के वितरण में असमानता देखते हैं। तो ये 4 लेवल्स हैं डिस्पैरिटी के जो हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके कारणों पे, क्यों है डिस्पैरिटी हमारे यहाँ। तो सबसे पहला कारण जो आता है ना, वो आता है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा किए जाने वाला व्यवहार। मतलब सरकार की रवैया इतना उदासीन है विकास के प्रति कि उसकी वजह से विकास तो हो रहा है परंतु उसका समान रूप से वितरण नहीं हो रहा। तो वो अब कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति हम देखते नहीं हैं कि हाँ कि इस तरीके से जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो काम कर रही हूँ कि विकास हो ये सब सुनिश्चित करना चाहते हैं, परंतु उसका जो असमान रूप से वितरण है उसको कम करने की कोई चेष्टा या अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं हम देखते हैं। तो हम एक प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक रवैये के कारण हम देखते हैं कि there has been a lot of disparity among the various aspects of Indian society। ठीक है, फिर attitude of the people, खुद व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला व्यवहार, जैसे people living in urban areas considered superior compared to living in urban areas। ठीक है ना, तो लोगों के माइंडसेट में, उनके विचारों में, उनके एटीट्यूड में भी ये
जो डिस्पैरिटी का कारण है वो झलकता है। जैसे कि इसमें एक और चीज़ मेंशन है, लड़का लड़की में भेद। तो वो हालांकि हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करता, पर इसमें अभी तक अपना ये जो जेंडर बायस है इससे कंप्लीटली फ्री नहीं हो पाई है इंडियन सोसाइटी। तो लोगों का एटीट्यूड भी इसके प्रति ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। अब तीसरी बात कहते हैं, हिस्टोरिकली सम एरियाज हैव बीन इंडोर्ड विद बेटर रिसोर्सेज। अब ऐतिहासिक रूप से भी हम देखते हैं कि कुछ एरियाज जो हैं वो हमेशा से अत्यधिक डेवलप्ड रहे, विकसित रहे बाकियों की या बाकी उसके आसपास के क्षेत्रों की तुलना में। फोर्थ है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन टू सम स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। जब से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स शुरू करे हैं, में हम ये देखते हैं कि कुछ राज्यों को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व मिलता है, जैसे गुजरात है, कर्नाटका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और उसका मैनेजमेंट जो है वो बेटर ढंग से किया जा सकता है। पर जैसे हम स्टेट्स बात करें बिहार की, झारखंड की, तो इनमें अभी भी डेवलपमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं देखे जा सकते, क्योंकि द गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू मैनेज थिंग्स in a better manner. Now, how can you remove this kind of disparity? ये इनके explanations है बेटा। एक तो सबसे पहले क्या steps उठाएंगे हम कि हम ये disparity की feeling को कम कर सकें। एक तो सबसे पहले change in the attitude of the people। बिल्कुल ये सबसे first और foremost aspect है हमारी लाइफ का कि लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाए, कि ना वो जेंडर के बेसिस पे, ना वो कास्ट के बेसिस पे, ना और किसी सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे एक दूसरे से भेदभाव या एक दूसरे से बिहेवियर व्यवहार इस तरीके से ना करें कि वो डिस्पैरिटी या असमानता उसमें झलके। प्रेफरेंसेस गिवन टू बैकवर्ड रीजन, स्टेट्स एंड एरिया। हमेशा ऐसे स्थानों को जो अभी तक विकास की सकारात्मक प्रभावों से वंचित रहे हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना और ये इंश्योर करना कि उन तक भी विकास का सकारात्मक प्रभाव जो है वो पहुँचे। गुड गवर्नेंस टू रिमूव इंटर रीजनल, स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। ऑब्वियसली गुड गवर्नेंस, प्रशासन द्वारा जो रवैया है उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे हम क्षेत्रों के बीच, राज्यों के बीच और राज्य के अंदर ही अंतर्राज्यीय स्तर पर असमानताओं को कम कर सकेंगे। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, भाई जब हम गवर्नमेंट पारदर्शी प्रशासन होगा तो जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसको सही ढंग से वितरित करना एक गवर्नमेंट के लिए मजबूरी या मैंडेटरी हो जाएगा और उसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो कम डेवलप्ड एरियाज तक ज़्यादा बेटर तरीके से पहुंच पाएंगे। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है, बिल्कुल लोगों द्वारा विकास की प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करना वो भी ज़रूरी है। एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, जब आप उत्तरदायी हो जाएंगे अपने व्यवहार के लिए किसी दूसरों पर के सामने, तो अकाउंटेबिलिटी जब बढ़ जाती है उसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग अपने बेस्ट बिहेवियर में आ जाते हैं एंड दिस विल लीड टू रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज। सो आई होप ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम लोगों को आ गई होगी एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर in the next class.